जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की इस श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद के
प्रथम श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम्। ओम यह एक अक्षर है और यही सब कुछ है और जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। और क्या व्याख्या हो रही है? भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्वम ओंकार एव, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो भी सब कुछ है वो सभी ओंकार है। यत च अन्यत, इसके अलावा भी, त्रिकालातीतम, इन तीनों कालों से परे, भूत वर्तमान और भविष्य को छोड़कर भी जो भी कुछ है, तत् अपि ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो भूत वर्तमान और भविष्य जो है वह ओंकार का तादृश रूप है, या तो टेम्पोरल फॉर्म है, यानी कि टेम्पररी फॉर्म है जो दिखता है। और जो समयातीत है, विच ट्रांसेंड्स द टाइम, वह परमानेंट है या तो इटर्नल है, हमेशा है, अक्षर है। इसको हमने नदी और समुद्र के उदाहरण से समझने की कोशिश करी थी कि नदी जो है वह उसी जल का टेम्पररी फॉर्म है, सापेक्ष फॉर्म है जो दिखता है, और समुद्र जो है वह उसी जल का परमानेंट फॉर्म है, इटर्नल फॉर्म है, नित्य फॉर्म। और नदी जो है उसका नाम और रूप है, यानी कि जो भी टेम्पररी स्वरूप है उसका नाम और रूप है। और जब भी नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो उनका नाम और रूप जो है वो अदृश्य हो जाता है, क्योंकि फिर समुद्र में गंगा मिले या यमुना मिले या गोदावरी मिले या नर्मदा मिले या कोई छोटी मोटी नदी भी मिले, जब तक समुद्र से नहीं मिलती तब तक उसका नाम है, तब तक उसका रूप है। जैसे समुद्र में मिली तो नाम और रूप गायब। तो इस तरीके से ये टेम्पररी फॉर्म जो है उसमें ओम जो है वह यह सृष्टि में जो भी दिखता है उसका स्वरूप है। और इसका जो परमानेंट फॉर्म जो है ओम का, वह कोई भी नाम रहित, रूप रहित है, यानी कि उसमें फॉर्म नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है, स्पेस यानी टाइम स्पेस से परे है, त्रिकालातीत। तो इस तरीके से ओम को हम नाम रूपधारी भी कह सकते हैं और नाम रूप वगैरह का जो उसका अस्तित्व है वो भी कह सकते हैं। तो वो एक प्रकार का वाइब्रेशन है, स्पंदन है, और वह कॉन्शियसनेस है, यानी कि हमारा चैतन्य है। तो ब्रह्मांड और सच्चिदानंद, ये सब कुछ ओम है। उसके बाद में हमने देखा था, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट हमारा 25 तारीख को हुआ था, तो थोड़ा हमारी स्मृति धुंधली हो गई होगी, इसलिए थोड़ा से रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ते हैं। अभी इस ओम की ध्वनि या तो ओम का उच्चारण कैसे करें, ऐसा हमारा मन में प्रश्न आएगा। तो आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिनके पास
हारमोनियम या तो कीबोर्ड है वह सी की के ऊपर या तो सफ़ेद एक की को प्रेस करते हुए जो स्वर निकलता है उस स्वर में हम ओमकार का जाप कर सकते हैं। इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस। इसमें अकार, उकार और मकार तीनों इक्वल मात्रा में रखने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हम 3 बार ओमकार का जो जाप करते हैं उसमें पहले अकार को बढ़ाते हैं, फिर उकार को बढ़ाते हैं और फिर मकार को बढ़ाते हैं। तो जब शुरुआत में हमारी प्रार्थना होती है तो इसमें हम इस तरीके से करते हैं। इसमें आकार को बढ़ाया। जब दूसरी बार ओमकार करते हैं तो और जब तीसरी बार ओमकार करते हैं तो मकार को लंबा खींचते हैं। लेकिन नॉर्मली जब भी ओमकार की साधना करनी होती है तो तभी अ, उ और म तीनों का ड्यूरेशन मोर और लेस सिमिलर रहेगा और तभी ओमकार का जाप कुछ ऐसे होगा। आप सब अपनी जगह पर बैठे हुए हम इसी तरीके से 3 बार ओमकार का जाप करेंगे। आप सब मेरे साथ ओमकार बोलेंगे। जितना हो सके उतना सॉफ्ट रखना है। आवाज़ में हार्डनेस नहीं आनी चाहिए, रुक्षता नहीं आनी चाहिए।
नहीं कि ऐसा नहीं करना किसी को सुनाना नहीं, ये हमको खुद सुनना है, अपने लिए है, ये औरों के लिए नहीं है। वी आर नॉट डूइंग इट टू इम्प्रेस एनीबडी कि देखो मुझे ओमकार कैसा, नहीं, आराम से शांति। और इस तरीके से करेंगे, आंख बंद करके आप करके देखिए, मन को एक अजीब प्रकार की शांति मिलेगी। यू विल फील कूलनेस विद इन, शांति मिलेगी और स्वस्थता भी मिलेगी। एक बार करके करके देखते हैं, आंखें बंद करके, क्लोज योर आइज, लेट्स डू इट 3 टाइम्स, 3 बार करेंगे, बराबर। आंखें बंद करते हुए बिल्कुल आवाज़ कंठ से निकालना है, खाली ऐसा मौन रह के नहीं बोलना है, कंठ से आवाज़ निकालना है, लेकिन आवाज़ के ऊपर ध्यान दें कि बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए आवाज़, और एक पर्टिकुलर रिदम में आनी चाहिए। तो आइए 3 बार करते हैं ओमकार। आंखें बंद, गहरी श्वास, और मेरे साथ आपने महसूस किया होगा कि इस तरीके से यदि आप ओमकार का जाप करेंगे तो एक अजीब प्रकार की शांति मिलती है। थोड़ी सी बात को डाइग्रेस कर लूं, मैं जो भी बजा रहा था वह सफ़ेद 1 या तो सी स्केल के ऊपर बजा रहा था। आप अपने गले का जो भी स्केल है उस स्केल पर आप ओमकार कर सकते हैं। वापस उसका भी आपको उदाहरण देता हूँ। ये मैं सी पे कर रहा हूँ। ये सफ़ेद 1 पर है, अभी काली 1 पे डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। हारमोनियम के ऊपर रख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, नहीं दिखेगा। इसको काली 2 पे कर सकते हैं, डी शार्प पे। ये सफ़ेद 4 पे करा मैं, एक गा, सा रे गा, अभी गा पे ये पा पे चल रहा है, ये धा के ऊपर
तार सप्तक में जाएंगे तो तार सप्तक के महा तक मैं गा सकता हूँ, फिर आवाज फट जाती है। ठीक है, लेकिन ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। डोंट डू दिस, डोंट अटेम्प्ट इट ऑल्सो। हमें सिर्फ सफेद एक के ऊपर ही ओमकार करना है। आप देखेंगे शांति इसी में मिलती है। बराबर, यू अंडरस्टूड। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया ओमकार करने का तरीका। अच्छा, सफेद एक में शांति क्यों मिलती है उसका मैं आपको रीजन बता दूं। ब्रह्मांड में जो ओमकार का नाद हो रहा है, वह नाद ये सफेद एक का है, सी का। तो जब भी हम सफेद एक के ऊपर ओमकार करेंगे, तभी हमारे शरीर के जो वाइब्रेशंस है, वो ब्रह्मांड का जो चैतन्य है उसके साथ हमारा चैतन्य ट्यूनिंग फोर्क की तरह ट्यून होता है, और इस वजह से हमें शांति मिलती है। ठीक है, तो ये संगीत के बाकी का हारमोनियम के स्केल के ऊपर ओमकार करने की चेष्टा कृपा करके न करें, एज फार एज वी आर कंसर्न। यदि आप संगीत के अभ्यासु हैं, आपको अलग अलग स्केल में गाना है, वो नाटक मैं भी करता हूँ जब भी संगीत सीखता हूँ तभी। बट यहाँ हमारे उपयोग के लिए शांति से, आराम से आपको विथ ए सॉफ्ट टोन ओमकार करना है। चलिए, तो अच्छा, उसके लिए ड्यूरेशन की हमने बात करी थी कि एक बार करें तो लघु मात्रा है, 2 बार करें तो मध्यम मात्रा है, 3 बार करें तो गुरु है, लघु मध्य गुरु। वो जो भी ड्यूरेशन आपकी सांस जितनी टिकती है उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर किसी का जोर जुलम नहीं हो सकता। तो गहरी सांस लेकर एक सांस में आप जितने लंबे अरसे तक ओमकार कर सकते हैं उतने अरसे तक करने की कोशिश करिए। सामने घड़ी रख के देखिए कितनी सेकंड चलता है। बराबर, मेरा 25 से 30 सेकंड चलता है। डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर लंग, क्या आपके फेफड़े कितने मजबूत है। और श्वास लेना है बेली से, नाभि से श्वास लेना है, मात्र सुपरफिशियल लंग से सांस नहीं लेना है, फेफड़े से सांस नहीं लेना है, यानी गहरी सांस लेनी है। मान लीजिएगा आपको दिखाता हूँ, ऐसे हाथ रखेंगे आप, एक हाथ बेली के ऊपर रखिए और एक हाथ छाती के ऊपर रखिए। तो जब भी सांस लेते हैं तो ये पहले फूलना चाहिए, नीचे वाला। यानी एक एग्जांपल आपको दूं तो ये जो हमारी बैली है, पेट जो है हमारा उधर है, उसको आप एक थैली समझिए, और एक थैली में आप कंकड़ डाल रहे हो तो पहले नीचे वजन नीचे का पोर्शन का बढ़ता है और फिर धीरे 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 ऊपर भर के आता है। बराबर, इस तरीके से आपको सांस भरना है। तो यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ एंड इट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। यानी हमारा जो उदर पटल है उसके नीचे से उसको सांस करके नीचे भरना है, और धीरे धीरे आप करेंगे तो फेफड़े तक आएगा, गले तक आएगा, और फिर उच्छ्वास से उसको एकदम यूनिफॉर्मली छोड़ना है। जो पतंजलि योग दर्शन की भाषा में बोले तो तैल धारावत। कंटेनर में से यदि हम तेल डालते हैं तो जैसे जैसे धीरे धीरे यूनिफॉर्म जैसी धारा उसकी पड़ती है, वैसे ये उच्छ्वास निकलना चाहिए। तो ओमकार का जब उच्छ्वास से जब हम ओमकार बोलते हैं, ड्यूरिंग एक्सेलेशन वी हैव टू से ओमकार, और इट शुड कम यूनिफॉर्मली विदाउट जर्क्स। एक बार बता दूं,
तो जर्क्स यानी क्या, अब सेम स्केल पे हो लेकिन नहीं, इस तरीके से चलना है, ठीक है। सो ये ओमकार के रिसाइटेशन की पद्धति। एक राइडर में इसके ऊपर रख दूं, I am not an authority on this, and for that matter nobody is an authority on this. कोई भगवे गेरुए वस्त्र पहनकर आपके सामने आ गए और बोलते हैं कि ओमकार ऐसे ही करना चाहिए, सॉरी वंदन, बट इट इज नॉट द मेथड, क्योंकि बेसिकली अंतर्नाद है और ये प्रकट होता है अंतर से ही। और जैसे जैसे हमारा अनुभव होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस हमें अपने आप होती जाएगी। लेकिन टू स्टार्ट विथ जो तरीका है, ये तरीका मैंने आपको बताया। इवेंचुअली ये हम सबकी अपनी अपनी अनुभूतियाँ हैं, यानी कि हम ये जो ब्रह्मांड का जो वाइब्रेशन है उसके साथ हम अपने आप को ट्यून करते हैं, और अपनी अपनी सबकी ट्यूनिंग जो है वो अलग अलग होती है। सो एवरी इंडिविजुअल हिमसेल्फ या हरसेल्फ इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स इन हिज और हर ओन वे, और इसमें कोई द मेथड नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। बट एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, यदि आपको अच्छे ढंग से करना है तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें यदि हम चर्चा करने बैठेंगे तो वितंडावाद हो जाएगा, और इसलिए आई एम पुटिंग द कैप ऑन दिस। ओके, नाउ ये हुई ओमकार के जाप करने की पद्धति, कैसे ओमकार का जाप करना चाहिए। हमने यहाँ तक बात करी थी, थोड़ा मैंने रिकैप्चुलेट किया और साथ साथ में थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उदाहरण के तौर पे भी बताया कि भाई कैसे ओमकार का जाप किया जाता है। अभी ओमकार का जाप करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा, हमारे विचारों की जो खलबली है वो अपने आप कम हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ थॉट्स, जो उफड़ा तपड़ी जो हो रही है विचारों की, वो अपने आप मन काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मन में कुछ विचार तो आएगा, क्योंकि मन की आदत है टू थिंक, अनलेस यू थिंक इट इज़ नॉट माइंड। जो कई बार आपने प्रयोग सुना होगा टर्मिनोलॉजी के, थॉटलेस माइंड, विचार मुक्त मन, इम्पॉसिबल, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स करके रखो। थॉटलेस माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। विचार मुक्त मन की अस्तित्व, उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मन की डेफिनेशन ही है कि द एंटिटी विच कैन थिंक। जो सोच सकता है वही मन है। तो सोचना बंद कर दिया तो मन मर गया, बराबर। और यदि आप में मन नहीं है तो आप मानव नहीं है, क्योंकि हम मानव क्यों है? मन से तो मानव बने, वैसे तो मनु के पुत्र मानव बने, लेकिन मन है जिसके पास वो मानव है, मनुष्य है, रादर मनुष्य जिसके पास मन है। तो मन को आपने मार दिया, थॉटलेस माइंड हो गया, तो यू सीज टू बी ह्यूमन। समझ लीजिए इस बात को। एंड देयरफॉर कभी भी ये झंझट में पड़ना मत, थॉटलेस माइंड के चक्कर में। क्या होता है, ये सब टिप्स आपको इसलिए दी जा रही है कि वी अननेसेसरली स्पेंड टाइम इन ट्राइंग टू अक्वायर दिस स्किल्स, और ये नामुमकिन है। तो इस झंझट में पड़ के समय की बर्बादी करने के बजाय जो मिल रहा है उसको आत्मसात करें, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने आप आएगी, अंदर से आएगी, राइट। सो नेवर अपने आप को इसके ऊपर ज़्यादा
ये मत करिए, जोर मत दीजिए कि अरे भाई ओमकार का जाप करते माइंड शुड बी थॉटलेस, दिमाग में कोई विचार ही नहीं होना चाहिए, विचार मुक्त मन हो जाना चाहिए। नहीं होता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये अभ्यासुओं की बात मैं कर रहा हूं, बराबर। नव आप में से यदि कोई विचार मुक्त मन की दशा में पहुंच जाए तो कृपा करके हमें बताना कि भाई आई हैव रीच द थॉटलेस स्टेज। और साथ में आपके चरण कहाँ है वो भी बता देना ताकि हम उसको छू लें। समझ गए? चलिए, ओके। तो जब भी हम ओम का उच्चार करेंगे हमारे मन में कुछ विचार तो आएंगे ही, क्योंकि मन को टांगने के लिए खींटी तो चाहिए, वो तो मरकट है, उसको कोई डाली तो चाहिए ना बैठने के लिए। कहाँ बिठाओगे उसको, वो तो कूद की मारता ही रहता है। तो एक हमारे संतों ने एक बात बताई है, बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो उसके लिए जो उदाहरण आगे हमने देखा, उसी उदाहरण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नदी और समुद्र का, रिवर एंड ओशन, बराबर। तो नदी जो है वह इसका विद्यमान स्वरूप है भूत, वर्तमान और भविष्य। अभी आपके सामने जो नदी बह रही है तो कहीं से आ रही है, तो उसका भूतकाल था। आपके सामने जो प्रवाह दिख रहा है वो वर्तमान है। मान लीजिए कि आप गंगा जी में स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगाई, तो गंगोत्री से निकली तो उसका भूत था। जिसमें आप डुबकी लगा रहे हैं उसका वर्तमान है। और अब मान लीजिए कि ऋषिकेश में डुबकी लगा रहे हैं तो आगे से बहकर हरिद्वार जाने वाली है, तो हरिद्वार उसका भविष्य है। आगे जाकर गंगा सागर तक जाएगी तो उसका भविष्य है, और फिर सागर में मिल जाएगी। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ओमकार है, लेकिन ये उसका विद्यमान स्वरूप है जो ब्रह्मांड में दिखता है, राइट। और ये तीनों काल से अतीत, तीनों काल से परे, ये तीनों काल से जब निकल जाएगा तभी भी वही है, वह भी ओमकार ही है। लेकिन वो ओमकार का इटर्नल स्वरूप है, बराबर। सापेक्ष स्वरूप है, पहले सापेक्ष स्वरूप है और वो इटर्नल स्वरूप है। तो नदी बहकर जैसे समुद्र में मिल गई तो वो गंगोत्री वाली नदी भी गंगा नहीं है, जिसमें आप डुबकी लगा रहे हैं ऋषिकेश में, वो गंगा भी नहीं है। और जो हरिद्वार में जाने वाली है, गंगा सागर जाने वाली आगे इलाहाबाद होकर, वो भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है। तीनों में से गुजरते हुए समुद्र में जब भी मिल गई तो दैट त्रिकालातीत हो गई, और वो जो है वो समुद्र है, दैट इज ओशन। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में ये बात हमने सीखी थी। जिनके पास किताब है उसको रेफर कर लीजिएगा। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। बस यही बात अलग तरीके से यहाँ बताई जा रही है। आफ्टर वी हैव डिस्कशन ऑन दिस विल कम बैक टू दिस श्लोक अगेन। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में जैसे नदियों का जल प्रवेश करता है फिर भी समुद्र यथावत रहता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र की सतह में कोई फर्क पड़ता नहीं, समुद्र अपनी जगह पर ही रहता है, अपना किनारा लांघकर कहीं जाता नहीं है। अचलम, अचलम शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। वैसे समुद्र में हमें लहरें दिखती हैं लेकिन वो अपने दायरे में सीमित है। और इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई ऊंचाई नापी जाती है, व्हेनेवर वी मेजर द हाइट, बराबर, तो समुद्र की सतह के रेफरेंस से ऊंचाई नापी जाती है, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ ओशन। सो दैट ये हमारा
प्रमाण है, दैट इज द जीरो लेवल। तो जैसे समुद्र अपनी सतह नहीं छोड़ता है, वैसे जो योगी है वह भी अपनी सतह छोड़ता नहीं है, अपने दायरे में रहता है। विल टॉक अबाउट इट। तो ये दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में 72/70। ओके, आपके पास राम सुखदास जी की कमेंट्री है या जो भी गीता की पुस्तक है उसमें आप इसको जरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ लेट अस कम टू अवर टॉपिक। तो जब भी हम ओमकार का जाप करते हैं तभी इस उदाहरण को मन में रखते हुए ओके, लेट अस कम टू द श्लोक इटसेल्फ। मैं आपको डिस्प्ले ही करता हूं। चलो, ओके, हियर इट इज। इस श्लोक को जरा समझ लेते हैं पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। संधि भी छोड़ देता हूं मैं। अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः। स शांतिम आपनोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति। समुद्र कैसा है? आपूर्यमाणम यानी कि कंटेंटेड, पूरा भरा हुआ है। अचलम एक जगह पर है, और प्रतिष्ठम स्थिर है। समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्यत्, समुद्र में आप यानी कि जल, प्रविशन्ति यद्वत् जिस तरीके से समुद्र में जल प्रवेश करता है, फिर भी समुद्र जैसे अचल और प्रतिष्ठ स्थिर रहता है, तद्वत् इसी तरीके से यम कामः प्रविशन्ति सर्वे, जिसके अंदर सभी कामनाएं प्रवेश करती हैं, स शांतिम आपनोति न कामकामी, यानी कि जो योगी है वह इसी तरीके समुद्र की तरीके से शांत रहता है। कितने भी काम उसके अंदर प्रवेश करे, कामनाएं प्रवेश करे, यानी कि कामना के विचार जिसमें आए वह इस तरीके से स्थिर रहता है। जो कामकामी जो है, जो कामना युक्त है, वह इस तरीके से स्थिर नहीं रह सकता। तो समुद्र के इस उदाहरण को हमें नज़र के सामने रखना है, और जब भी हम ओमकार का जाप करें तभी हमें क्या सोचना है, तो ये सोचना है। हमारे एक साध्यायी ने प्रश्न पूछा है कि लास्ट टाइम आपने चर्चा शुरू करी थी और रख दी और हमको टांग के चले गए। नहीं, टांग के नहीं चले गए हैं, अभी यही बात आपसे करनी है जो तभी अधूरी रह गई थी। तो जब ये भगवद गीता का ये 2/70 को मध्य नज़र रखते हुए इसके अंदर जो भावार्थ है, उसके द्वारा जो संदेश भगवान देना चाहते हैं, उसी को मध्य नज़र रखें और ओमकार का जाप करें, तब मन में ऐसा सोचें
कि हम समुद्र हैं, आई एम द ओशन, बराबर ऐसा भाव करें, और कामनाओं की सारी नदियां मुझ में प्रवेश कर रही है। ऑल माई डिजायर्स इन द फॉर्म ऑफ द रिवर्स, दे आर एंटरिंग दिस बिग ओशन। ये बड़े समुद्र के अंदर ये सारी डिजायर्स की जो नदियां हैं, कामनाओं की जो नदियां हैं, वो बहकर उसमें प्रवेश कर रही हैं। એટલે ગરમ ગરમ બટેટાવડા ખાવાનું મન થતું હોય તો વિચાર કરો કે હું સમુદ્ર છું ને બટેટાવડા રૂપી નદી મારામાં પ્રવેશ કરી રહી છે, અને એ બટેટાવડાની નદી મારામાં પ્રવેશ કરે એટલે પછી એનું નામ ને રૂપ ખતમ. પછી બટેટાવડા રહેતા નથી. ચૂરમાના લાડુનો વિચાર આવે તો ચૂરમાના લાડુ રૂપી નદી મારા રૂપી સમુદ્રની અંદર પ્રવેશ કરી રહી છે. જેવી નદીએ પ્રવેશ કર્યો એટલે એના નામને રૂપ ગયા, फिर लड्डू लड्डू नहीं रहा. यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी कामनाएं मन में उठती हैं, आती हैं, उसके बारे में सोचते हुए, ओंकार का जाप करते हुए यदि ये बात को हम मद्देनजर रखें कि ये कामना इस तरीके से इस समुद्र के अंदर आके विलय हो जा रही है ओंकार के समुद्र में, तो फिर वो कामना कामना नहीं रहती. और क्योंकि कामना नहीं है तो वस्तु भी नहीं है. क्योंकि डिजायर जिसकी होती है, मान लीजिए कि बटाटा वड़ा की मुझे कामना हो रही है, तो मेरे मन में से बटाटा वड़ा का विचार निकल गया. मोमेंट दैट थॉट गोज, बटाटा वड़ा सीजेस टू एग्जिस्ट. क्योंकि जगत में जितनी भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है. बराबर, देयर इज अ प्रोजेक्टर इनसाइड अवर माइंड, और ये मन से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जिस दिन आपने सोच लिया कि ये बटाटा वड़ा रूपी कामनाएं मेरे समुद्र में, ओमकार रूपी समुद्र में समा गई हैं, तो उसका नाम रूप निकल गया. तो बटाटा वड़ा का यदि रूप ही नहीं और नाम ही नहीं, तो क्या खाओगे आप और किसकी कामना करोगे? सो धीरे धीरे ये कामनाएं कम होती जाती हैं, और उस समय आपके मन में जो अनुभूति हुई वह शब्दातीत है. इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. यह अपनी स्वयं की अनुभूति है, और हमारी सबकी अपनी अपनी अनुभूति हो सकती है. अभी ये करके देखना. पहले आपको जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया वैसे ओमकार का जाप करना है, आंखें मूंद के, और तभी सोचना है कि आप बड़े समुद्र की तरह हो और संसार की सारी कामनाएं जो हैं ये समुद्र के अंदर विलय हो रही हैं. आंखें बंद करके पाँच मिनट 10 मिनट कंटिन्यूसली ये करने की कोशिश करिए, और आपका जो अनुभव है उसको एक डायरी में लिखते जाइए कि क्या अनुभूति हुई, और कहिए कि आपके विचार तंत्र में कोई फर्क हुआ कि नहीं. खास करके जो भी हमारे मन में राग और द्वेष है, उनके बारे में सोचते हुए, ओंकार का जाप करते हुए ये सोचें कि ये राग और ये द्वेष जो है ये ओंकार रूपी समुद्र में विलय हो रहा है. तो आपका मन धीरे 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 निर्मल होते जाएगा. और यदि आप रोज आधा घंटा इस तरीके से ओमकार का जाप करेंगे तो यू आर कंसिडर्ड टू बी ए ब्लेस्ड सोल. आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, ऐसा समझ के चलिए. फिर आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपके पास समय अवेलेबल है, वह ये करने की कोशिश करें. और फिर
ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, वो आपके अंदर प्रवेश करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। जगत की किसी भी शक्ति की ताकत नहीं है कि आपकी शांति को उसमें खलेल पहुंचा सके, उसको डिस्टर्ब कर सके। समुद्र की तरह आप शांत और कंटेंटेड रहोगे। संसार है क्या? नदियों में जो रिपल्स है, इट इज द नेटवर्क ऑफ वेजिटेशंस, बराबर। और ये सारे जो करंट्स हैं नदियों के, वो आपके अंदर आके समा जाते हैं, आप उसको निगल गए, यू हैव सॉलोड देम अप। और फिर नदियां कितनी भी तूफानी हो, स्वच्छंदी नदियां होती है ना, समुद्र में जाके शांत हो जाती है, राइट। मेनी रिवर्स आर वेरी वाइल्ड, वाइल्ड होती हैं, ऐसा उछाल ये करती है, फिर भी जैसे ही समुद्र में गई, समुद्र के साथ शांत हो गई। एंड इट विल एंटर द कामनेस ऑफ दैट ओशनिक माइंड। और जो संसार का जो संताप है, उत्पीड़न है, वह शांत हो जाएगा। और यही ईश्वरत्व है, और यही साक्षात्कार का गेटवे यानी कि प्रवेश द्वार है ईश्वर को पाने का। और यदि आप इसको कंसिस्टेंटली रोज आधा घंटा कर सकें, तो ये बलून कब फूट जाएगा पता नहीं। हमने बात करें इट इज लाइक हीलियम फिल्ड बलून। और हीलियम फिल्ड बलून जब जैसे जैसे उसको वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर 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 जाता है, ऊपर जाके फट जाता है। और जैसे फट गया तो उसका अस्तित्व खत्म। और वही साक्षात्कार है, वही समाधि है, वही मोक्ष की स्थिति है। यानी ये जीवत्व का जो बबल है, इट विल बस्ट इनटू द ओशन ऑफ द यूनिवर्सलिटी। वैश्विक चेतना के साथ हमारी जो चेतना है वो घुल मिल जाएगी। और इस साक्षात्कार के क्षण के लिए तैयार रहिए। करके देखिए। इफ यू डू दिस, और फिर आप में एक जो मैजेस्टिक भाव आता है, ये अहंकार नहीं है, लेकिन ये परितृप्ति का भाव है। यू आर नाउ फुल, पूरे भर गए हैं, संतोष है। वही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और जिस दिन ये अनुभूति होने लगेगी, आपकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगेगी। टीयर्स विल फ्लो डाउन योर आईज। शरीर में एक प्रकार का कंपन महसूस होगा, क्योंकि हमने इस क्षण की कोई तैयारी नहीं करी थी, और सडनली ये अनुभूति हो रही है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और एक प्रकार की हल्की सी कंपन शरीर में दिखाई देगी। पतंजलि के शब्द में कहें तो ये अंग में जयत्व, ए सटल ट्रिमर इन अवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर एक कंपन, हल्का सा कंपन आता है। और यह नदी हमारा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी जीवात्मा रूपी नदी परमात्मा रूपी समुद्र के पास खड़ी है, उसमें विलीन होने की तैयारी में है। और ये जिसको हम डेल्टा बोलते हैं ना, बराबर, ये डेल्टा का प्रदेश है कि जहां नदी समुद्र से मिल रही है। दैट प्रोसेस
नदी और समुद्र एकाकार हो रहे हैं। नदी डेल्टा में प्रवेश करती है, बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर वो अपने आप समुद्र में विलीन हो जाती है। और इस क्षण पर इस नदी में, जीवात्मा रूपी नदी में, ये विचार आता है कि ओ ये समुद्र, परमात्मा रूपी समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मैं उसमें कैसे प्रवेश कर पाऊंगा या तो कर पाऊंगी। मैं तो अब तक एक छोटा सा प्रवाह के, समुद्र के कंपैरिजन में तो एक प्रवाह ही है ना, अभी तक एक प्रवाह के रूप में मैं बह रही थी और अभी मैं एक ऐसी एंटिटी में, अभी एक इस जगह पर प्रवेश कर रही हूं कि जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। इट डज नॉट हैव एनी लिमिट फ्रॉम एनी साइड, कहीं से भी उसका यही नहीं दिखाई दे रहा है। और थोड़ा भय भी लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हमें किसी ने दे दिया हो, झटका लगेगा, क्योंकि सडनली ये भाव महसूस हो रहा है कि मैं एक नदी के रूप में समुद्र में प्रवेश, और इतना बड़ा समुद्र, जीवात्मा रूपी नदी जो है वो परमात्मा रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही है। ऐसी ऐसी कुछ अनुभूतियां होती हैं। ऐसा हमारे जिन्होंने इस प्रकार की अनुभूतियां की है उनका कहना है, हमारे संत लोगों का ये डिस्क्रिप्शन है। सबको यही अनुभूति होगी उसकी गारंटी नहीं है, जैसे मैंने आगे आपको बताया, क्योंकि हम सबका अपना अपना विश्व है, अपने अपने संस्कार हैं, अपना अपना संचित कर्म है, अपना अपना प्रारब्ध हम भुगत रहे हैं। वी हैव आवर ओन पैरामीटर्स, हम सब अलग अलग लेवल पर हैं। कौन किस लेवल पर है किसी को पता नहीं। और अध्यात्म के रास्ते पर मेहरबानी करके फुटपट्टी लेके नापने की कोशिश मत करना कि मैं इस लेवल पर हूँ और तुम इस लेवल पर हो। यू नेवर नो हु इज वेयर, कौन कहाँ है उसका पता ही नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर ठीक खड़े हैं, राइट। अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में ये अनुभूति हो सकती है, लेकिन जिन्होंने भी इसका अनुभव किया है उनका एक बात कहना, सबके सब ये बात करते हैं कि कभी न कभी आपको भी ऐसी कुछ अनुभूति जरूर होगी। अभी ये जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सुनते हुए भी आपके मन में कुछ खलबली मच रही होगी, राइट। यू मस्ट बी एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस इन योर माइंड, एक प्रकार की, you must be experiencing some kind of a thrill within, yeah. और यदि हमारा प्रारब्ध पूरा होने की यदि एक क्षण आ गई है, मान लीजिए, तो परमात्मा का साक्षात्कार अभी यहाँ हो सकता है। एनी टाइम, एनी मोमेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और इस तरीके से यदि आप ओमकार की साधना कर सकते हैं तो संतों का कहना है कि आप भूख प्यास सब मिट जाएगा आपका, और एक अजीब प्रकार की शक्ति हमारे शरीर में संचार हो रही है, ऐसा महसूस करने लगोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं पर्वत को उठा लूँ, आई कैन लिफ्ट ए माउंटेन। हम एक्चुअली नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है उस शरीर की एक लिमिटेड ताकत हमें दी हुई है, लेकिन अंदर से भाव जरूर आएगा कि यस मेरे में शक्ति है, आई कैन लिफ्ट। वो हरक्यूलिस का जो पिक्चर आता है ना, जिसने पृथ्वी उठा ली थी, हरक्यूलिस को छोड़ो, हमने तो श्रीमद् भागवत में देखा है भगवान कृष्ण ने उंगली से गोवर्धन को उठाया था, बराबर। गोवर्धन गिरधारी
तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। यही साक्षात्कार के क्षण है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जीव होने की वजह से लिमिटेशन है, लेकिन ईश्वर जरूर कर सकते हैं। जो हमने भगवान कृष्ण के उदाहरण के द्वारा सीखा। आइए, इस बात के ऊपर थोड़ी और भी चर्चा करनी है, लेकिन आज नहीं। आज विल पॉज हियर इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आने वाले हफ्ते में, ये गुरुवार से अगले गुरुवार तक, इस ओमकार की साधना की थोड़ी बहुत झलकी आपको मिल सके, थोड़ा बहुत आनंद आप प्राप्त कर सकें, और अगले गुरुवार को इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सो विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे ओमकार के इसी चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।